वृषभ राशि और द्वादश ज्योतिर्लिंग साधना। सोमनाथ एवं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों की परम पावन यात्रा, पौराणिक रहस्य, ज्योतिषीय अंतर संबंध एवं विस्तृत आध्यात्मिक विवेचन। सनातन संस्कृति में ज्योतिर्लिंग और राशि चक्र का अंतर संबंध क्या है, आइए देखते हैं। सनातन हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली मार्ग है द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आराधना। भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जागृत केंद्र हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 12 राशियों और 9 ग्रहों द्वारा संचालित होता है। प्रत्येक राशि का संबंध किसी न किसी विशिष्ट ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा से होता है। जब कोई जातक अपनी जन्म राशि के अनुकूल ज्योतिर्लिंग की शरण में जाता है तो उसके संचित पापों का नाश हो जाता है, प्रारब्ध के कष्टों में कमी भी आती है। राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ के जातकों के लिए सौराष्ट्र अर्थात गुजरात के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ और श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की यात्रा, दर्शन और साधना को शास्त्रों में अत्यंत पूजनीय, कल्याणकारी और ऐश्वर्य प्रदाता माना गया है। हम इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के पौराणिक रहस्यों, वृषभ राशि के साथ उनके गहरे ज्योतिषीय संबंधों, पूजा विधियों और यात्रा के आध्यात्मिक लाभों का गहन अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं वृषभ राशि का स्वरूप, स्वामी ग्रह और चारित्रिक विशेषताएं। ज्योतिर्लिंगों के महत्व को समझने से पहले वृषभ राशि के मूल स्वभाव को समझना अति आवश्यक है। पहले समझिए वृषभ राशि कैसे होते हैं। स्वामी ग्रह, वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है, और शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला, वैवाहिक सुख और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। वृषभ राशि का तत्व क्या है? यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसी कारण इस राशि के जातक स्वभाव से बेहद व्यवहारिक, यथार्थवादी, धैर्यवान और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। प्रकृति क्या है इनकी? यह एक स्थिर राशि है। वृषभ राशि के लोग किसी भी कार्य में निरंतरता पसंद करते हैं। ये बहुत परिश्रमी होते हैं और जीवन में स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी की तलाश करते हैं। इनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। अत्यधिक व्यवहारिक होने के कारण कभी कभी ये जिद्दी हो जाते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण भौतिक सुखों के प्रति इनका झुकाव बहुत अधिक होता है, जिससे कभी कभी ये मानसिक रूप से अशांत भी हो जाते हैं। अब देखिए, शिव साधना वृषभ राशि के जातकों के भीतर के जिद्दीपन को सौम्यता में बदलती है और भौतिक सुखों के साथ साथ उन्हें परम आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। इसलिए वृषभ राशि को शिव साधना करना अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग की। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, चंद्रमा के उद्धार की गाथा और वृषभ का संबंध। क्या संबंध है देखिए। पौराणिक पृष्ठभूमि और इतिहास, ऋग्वेद और शिवपुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी का सबसे पहला और प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों, जिसे हम 27 नक्षत्र कहते हैं, उनका विवाह चंद्रमा से किया था। परंतु चंद्रमा केवल रोहिणी नक्षत्र से अगाध प्रेम करते थे और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे, प्रेम नहीं करते थे। इस बात से दुखी होकर अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग मतलब टीबी रोग से पीड़ित होने और धीरे धीरे निष्प्राण होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक फीकी पड़ने लगी और संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं की सलाह पर चंद्रमा ने सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में आकर कल्प वृक्ष के नीचे भगवान शिव की घोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। क्योंकि दक्ष का श्राप पूरी तरह निष्फल नहीं किया सकता, इसलिए शिव जी ने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया
कि 15 दिन उनका तेज घटेगा जो कृष्ण पक्ष कहलाएगा, और 15 दिन उनका तेज बढ़ेगा जो शुक्ल पक्ष कहलाएगा। भगवान शिव स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और चंद्रमा के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोम अर्थात चंद्रमा। वृषभ राशि के साथ ज्योतिषीय और खगोलीय संबंध। वृषभ राशि के जातकों के लिए सोमनाथ की पूजा सबसे अचूक उपाय मानी जाती है। इसके पीछे गहरे ज्योतिषीय कारण है, बहुत बड़ा कारण है। पहला है चंद्रमा का उच्च स्थान। काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि को चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है, यानी चंद्रमा इस राशि में आकर सबसे मजबूत और शुभ फल देने वाले होते हैं। चूंकि सोमनाथ साक्षात चंद्रमा के रक्षक और आराध्य हैं, इसलिए यहाँ पूजा करने से वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा का शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मानसिक शांति का कारक। वृषभ राशि का प्रतीक बैल अर्थात नंदी है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन कभी कभी इनका मन आंतरिक चिंताओं से घिरा रहता है। चंद्रमा मन का कारक है। सोमनाथ के दर्शन से वृषभ जातकों का डिप्रेशन, मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं समूल नष्ट हो जाती है। चंद्र शुक्र युति का फल। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और सोमनाथ में चंद्रमा की ऊर्जा है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्र का मिलन कलात्मक प्रतिभा, अकूत धन संपत्ति और समाज में अद्वितीय आकर्षण पैदा करता है। अब देखेंगे हम लोग सोमनाथ यात्रा के वृषभ राशि वालों को क्या लाभ होता है। आप सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे तो क्या लाभ होगा आपको। पहला है व्यापार और करियर में स्थिरता। जो जातक नौकरी या व्यवसाय में लगातार उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उन्हें सोमनाथ में जलाभिषेक करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहता है। यदि कोई वृषभ जातक लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है, तो सोमनाथ की पावन वायु और दर्शन से आरोग्य लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ का प्रभास क्षेत्र त्रिवेणी संगम अर्थात हिरन नदी, कपिला नदी और सरस्वती का जो मिलन स्थल है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, वहीं पर स्थित है। यहाँ पिंडदान और शिव पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, जिससे वृषभ जातकों के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन शिव शक्ति का अद्भुत संगम। पौराणिक पृष्ठभूमि और उसका रहस्य देखिए। कहाँ है ये। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण का कैलाश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, श्रीशैलम पर्वत पर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है। इसके साथ ही यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ भी यहाँ ब्रह्मरांभा देवी का। यह एकमात्र ऐसा पावन स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही मंदिर प्रांगण में मौजूद है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश, इनमें इस बात का विवाद हुआ कि किसका विवाह पहले होगा। शिव पार्वती ने शर्त रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, परंतु चतुर और बुद्धिमान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता को ही साक्षात ब्रह्मांड मानकर उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शर्त के अनुसार गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि से करा दिया गया। जब स्वामी कार्तिकेय लौट कर आए और उन्होंने यह देखा तो वे रूठ गए। नाराज होकर कौच पर्वत, जिसे श्रीशैलम कहते हैं, वहां चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां पहुंचे। पुत्र के स्नेह में भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती, सफेद फूल के समान पवित्र, और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव स्वयं। वृषभ राशि के साथ ज्योतिषीय संबंध क्या है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का संबंध वृषभ राशि के आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलित करने से है। शुक्र और वैवाहिक सुख क्या है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र प्रेम, काम, कामुकता और वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करता है। मल्लिकार्जुन शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। यहाँ पूजा करने से वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में यदि कोई कड़वाहट या तलाक जैसी स्थिति
बन रही हो तो वह तुरंत शांत हो जाता है। अब देखते हैं भौतिक सुखों का शुद्धिकरण। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण वृषभ जातक भौतिक सुखों जैसे गाड़ी, बंगला, विलासिता के पीछे बहुत भागते हैं। वृषभ राशि के लोग गाड़ी, बंगला, विलासिता के पीछे बहुत भागते हैं। मल्लिकार्जुन की शांत और प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच स्थित ऊर्जा जातकों को यह सिखाती है कि भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता चेतना कैसे बनाए रखनी है। यह जातक के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का दहन करती है, खत्म करती है। अब देखिए मंगल के कुप्रभावों की शांति होती है। यह क्षेत्र कार्तिकेय जो ज्योतिष में मंगल ग्रह के अधिपति देवता हैं उनसे जुड़ा हुआ है। वृषभ राशि के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी होता है जो कई बार दुर्घटनाएं या भारी खर्च कराता है। मल्लिकार्जुन के दर्शन से मंगल का पूर्व प्रभाव शांत होता है। अब देखिए मल्लिकार्जुन यात्रा के वृषभ राशि वालों को क्या लाभ होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो वृषभ राशि वालों को क्या लाभ होगा। सबसे पहले देखिए पारिवारिक एकजुटता। जिन परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा हो या भाई बहनों में अनबन हो, उन्हें मल्लिकार्जुन जाकर सामूहिक पूजा करनी चाहिए। फिर क्या लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। यदि किसी वृषभ जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो मल्लिकार्जुन और माता ब्रह्म रांभा के दर्शन से सूनी गोद भर जाती है। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। मल्लिकार्जुन के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच की आध्यात्मिक तरंगे जातक के गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने की अदृश्य शक्ति प्रदान करती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष साधना, पूजा विधि एवं अनुष्ठान। पूजा तरीके से किया जाता है, ऐसे ही अगरबत्ती नहीं दिखा दिया जाता है। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और इन दोनों महातीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं तो साधारण दर्शन के बजाय आपको अपनी राशि के अनुकूल विशेष पूजन विधि अपनानी चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विशिष्ट पूजा सामग्री क्या, गाय का कच्चा दूध, मिश्री, सफेद चंदन, मोगरे के सुगंधित पुष्प, चांदी का एक छोटा चंद्रमा या विल्व पत्र अर्थात बेल पत्र ले जाए। विधि क्या है, सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। यह उपाय आपकी कुंडली के कमजोर चंद्रमा को अत्यधिक बलवान बनाएगा। महादेव को सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड पता है ना, 3 लाइन रहता है, ठीक है। और जाप करना है ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दान क्या करना है, पूजा के उपरांत प्रभास क्षेत्र में किसी जरूरतमंद को चावल, कपूर या सफेद वस्त्र का दान करें, ठीक है। अब देखिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में विशिष्ट पूजा होती है, वहाँ क्या ले जाना है, शुद्ध गाय का घी ले जाना है, शहद ले आना है, लाल और सफ़ेद कनेर के फूल, इत्र ले आना है और माता पार्वती के लिए लाल चूर्ण ले आना है, ठीक है। माता पार्वती के लिए लाल चूर्ण ले आना है। विधि क्या है, मल्लिकार्जुन महादेव का अभिषेक शुद्ध घी और शहद से करना है। यह आपके शुक्र ग्रह को बेहद मजबूत करेगा जिससे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। महादेव को इत्र अर्पित करें और माता ब्रह्म रांभा को चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाए। मंत्र साधना करना है, मंदिर परिसर में बैठकर ओम मल्लिकार्जुन नमः अथवा ओम उमा महेश्वराभयाय नमः मंत्र का जाप करना है। क्या करना है, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः या ओम मल्लिकार्जुन नमः या अथवा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का जाप करना है। अब देखिए जीवन का परम सौभाग्य वृषभ राशि के जातकों के लिए सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जीवन को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। सोमनाथ जहां आपके मन के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे चंद्रमा जैसी शीतलता और चमक प्रदान करते हैं, वहीं मल्लिकार्जुन आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक सुरक्षा का कवच तैयार करते हैं। यदि आप इन कुंडली या आप अपनी कुंडली के ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं और जीवन में असीमित समृद्धि की कामना रखते हैं तो आपको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इन दोनों पावन ज्योतिर्लिंगों की शरण में अवश्य जाना चाहिए। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपकी वृषभ राशि के सभी दोष समाप्त होंगे और जीवन आनंदमय बनेगा। हर हर महादेव।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।